डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने इनडायरेक्ट नरेशन लेकर, जो 9th से 12th तक क्लास में ज़रूरी है। 9 से 12 के बच्चों में ये आता है, पूछा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है सीधा संवाद। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है हमारी बात को कोई दूसरा कहे, दो लोगों के बीच हुई बात को कोई तीसरा कहे तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। जब सीधे संवाद होता है तो जो कहता है जिससे कहता है, जैसे डॉक्टर वर्मा से टू मी, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और बाद में ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। तो ये इतना पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस लिखा होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। योर कंडीशन इज नॉट वेल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। डॉक्टर वर्मा ने मुझसे कहा रिपोर्टिंग वर्ब है। आपको इनडायरेक्ट में बदलते समय पूरा ध्यान रिपोर्टेड स्पीच पर केंद्रित करना होता है कि ये किस टेंस का है और किस तरह का वाक्य है। ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का है क्योंकि इज लगा है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि सबसे पहले योर कंडीशन सब्जेक्ट है। तो अक्सर टीचर लोग बताते हैं कि सेल को टोल्ड में बदल दो, काम की जगह दैट लगा दो। यही शुरुआत गलत कर देते। हर बच्चा बिना इसका सेंस समझे, रिपोर्टेड स्पीच का सेंस समझे बिना डायरेक्ट करने लगता है। उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप मुख्य फोकस करिए कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है और किस टेंस का है। फिर उसके हिसाब से अगर इसमें कुछ कहा गया, बताया गया, तो यहाँ से टू को टोल्ड में बदलेंगे, कामा की जगह दैट लगाएंगे। अगर इसमें कुछ पूछा गया है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ आस्क लगाएंगे, यहाँ इफ या वेदर लगाएंगे, अथवा जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो लगाएंगे। अगर यहाँ पर कोई आदेश दिया गया, ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, प्रपोज किया गया, प्रस्ताव किया गया है, या फॉरबिड मना किया गया किसी चीज़ को, तो यहाँ पे वर्ब सेट टू को सेंस के हिसाब से बदला जाता है और कॉमा की जगह पे टू लगाते हैं। निगेटिव में डू नॉट या नेवर वाले सेंटेंसेस में निगेटिव वर्ड टू के पहले आ जाता है। तो पहले आप क्लासीफाई करिए किस तरह का, तब बनाना शुरू करिए, तब आप सही बनाएंगे। अगर आप डायरेक्ट बनाने लगते हैं तो गलत हो जाता है। ये 9 से 12 में आता है। 9 वाले बच्चों को ज़्यादा समझना, 12 वाले बच्चे लगभग समझे होते हैं, उनको कुछ नए तरह के ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने होते हैं। 9th में ऐसा नहीं है। तो नरेट मीन्स होता है कहना। आपने अक्सर लेसन पढ़ोगे, नरेशन माने कहने वाला होता है, नरेट माने कहना होता है टू से। डायरेक्ट मतलब सीधा संवाद दो लोगों के बीच का। इनडायरेक्ट में दूसरा कोई दो के बीच की बात तीसरा कहे। अब जैसे डॉक्टर वर्मा ने मुझसे कहा, इसको जब बदलेंगे तो इसमें चूंकि कुछ बताया गया है तो टोल्ड लगा देंगे, टोल्ड मी, कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे। योर कंडीशन, योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से बदलेगा तो हो जाएगा माई कंडीशन। और इज प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं, इज हो जाएगा वाज नॉट वेल, ठीक नहीं है, इज नॉट वेल। इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं तो ये बदल गया। इसी तरह से आप अफर्मेटिव करिए बुक से। लेकिन याद रहे, अगर यहाँ पर सेज टू है तो यहाँ पे टेल्स हो जाएगा, फिर टोल्ड नहीं होगा। दूसरी बात और होगी, यहाँ का इज वाज नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस है, सेज लगा है या सेज टू मी के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा है, तो इसको वाज में नहीं बदलेंगे, केवल यहाँ इज ही रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पास्ट टेंस है, सेड है, इसलिए इसको वाज में बदल दिया गया। ये ध्यान रखिए, बाकी करिएगा। नेक्स्ट बार अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।